हेलो एवरीबॉडी। यह है क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 5 और इसमें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आपके एक्सरसाइज एंड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आंसर को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे मैसेज किया उन्होंने, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसको अच्छे से समझें और समझकर ही अपनी नोटबुक में इसको उतारें। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? हमारे जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भोजन क्यों करते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका सॉल्यूशन है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। ना, सभी जीवों को लाइफ प्रोसेस के लिए, है ना, उनके जो जीवन की प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उनको चलाने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, है ना, और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं? बाय द एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट। इन्हीं से वो अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है। On the other hand, animals need to get food from either plants or other animals to obtain nutrients. वहीं दूसरी तरफ जंतुओं को भोजन के लिए प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर निर्भर रहना पड़ता है या उनसे वो प्राप्त करते हैं। Hence animals need to take food to acquire nutrients and energy. इसलिए सभी एनिमल्स को भोजन और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की या खाने की आवश्यकता होती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। पैरासाइट मतलब हमने पढ़ा है पहले, पैरासाइट सेप्रोफाइट दोनों। यस, पैरासाइट मीन्स परजीवी और सेप्रोफाइट मतलब मतोपजीवी, जो जीव डेड और डिकेइंग प्लांट्स मटेरियल या एनिमल मटेरियल्स को खाते हैं, उन पर जिंदा रहते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट कहते हैं। और जो किसी होस्ट पर निर्भर होकर उससे न्यूट्रिएंट्स या फूड प्राप्त करते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस लिखना है हमें। सॉल्यूशन, saprophyte acquire nutrients from dead and decaying matter, while parasite lives on or in a host and gets its food at the expense of its host। हाँ, तो सेप्रोफाइट तो क्या करता है? डेड और डिकेइंग मैटर से भोजन प्राप्त करता है, जबकि पैरासाइट जो होता है वो किसी होस्ट पर रहता है ना, किसी एक जीव पर वो अपना जीवन यापन करता है और उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा फंगी हो गया सेप्रोटोप का, और राउंड वॉर्म हो गया पैरासाइट का, है ना। राउंड वॉर्म जो है ये गोलकृमि होता है और ये पेट की आंत में हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती है, उनमें पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? आप लीव्स में, पत्तियों में स्टार्च का पता कैसे लगाओगे? तो इसके लिए हमने एक आयोडीन टेस्ट पढ़ा था, आपको याद हो तो ना, तो उसी को हमें लिखना है। आप पत्तियों में आयोडीन का पता कैसे लगाएंगे? सॉल्यूशन है, टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑन ऑफ द सेम काइंड। आपको एक ही जैसे दो प्लांट्स लेने हैं गमले में लगे हुए। कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। आपको एक को अंधेरे में रखना है ना, 72 घंटों के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रखना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज गिवन बिलो। और दोनों प्लांट्स की पत्तियों में हमें आयोडीन टेस्ट करना है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब उस पॉट को जो पहले डार्क में हमने रखा था अनडिस्टर्ब फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। अब हमें उसी पौधे पर जिसे हमने डार्क में रखा है उसे धूप में रखना है वापस, और उसको 3-4 दिन बाद वापस आयोडीन टेस्ट करना है ना। तो आयोडीन टेस्ट क्या होता है हमारा? पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। हम आयोडीन सॉल्यूशन को लीफ के ऊपर डालते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। जो पौधा हमने सनलाइट में रखा था, सूर्य की रोशनी में रखा था, उसकी पत्तियां कैसी हो जाती हैं? ब्लू ब्लैक कलर उन पर हमें दिखाई देता है। विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और ये बताता है हमें कि पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट है। ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम। और जो पौधा हमने डार्क में रखा था, डार्क रूम में
ना उसकी पत्तियों पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है, तो इससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ठीक, तो इस तरह से हम पर स्टार्च की प्रेजेंस का इसमें टेस्ट लगाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, है ना, तो उस प्रोसेस का नाम लिखना है आपको। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो बनाते हैं, आपको पता है, और कैसे बनाते हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है। सॉल्यूशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स यूज अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटो, ये आपको हेडिंग की तरह लिखना है ना, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। ग्रीन प्लांट्स यूज अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड। हरे पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। द प्रोसेस इज यूजफुल, और ये प्रोसेस निम्न प्रकार से होता है। वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स ऑफ द प्लांट। वाटर पहले रूट्स के द्वारा प्लांट में अंदर लिया जाता है और फिर वह लीव्स और दूसरे भागों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंटर द लीव्स थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जो हमारी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर करती है, प्रवेश करती है। दिस डिफ्यूजेस द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, और यह उन सेल में चली जाती है, विस्तृत हो जाती है जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती के अंदर, लीव्स के अंदर। देन सी पॉइंट, वाटर मोलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फिर वाटर मोलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है सनलाइट की सहायता से। ठीक है, यह भी पत्ती में होने वाली एक प्रोसेस है और बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। देन डी, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और CO2, हाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार आ गया है, इस हाइड्रोजन की जगह आपको लिखना है CO2। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। यह 4 चरणों में आपको इस प्रोसेस को लिखना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, शो द विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और आप इसमें ये वाला डायग्राम जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह लाइट एनर्जी का यूज करके पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन बनाते हैं। ये डायग्राम आप इस क्वेश्चन के आंसर में बना सकते हैं। ठीक, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंस द सिंथेसिस देयर ऑन फूड, है ना। ग्रीन प्लांट को क्या कहा जाता है, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन बनाने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं, यस, ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। बी है, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो भोजन पौधे बनाते हैं वह किस रूप में स्टोर करते हैं पौधे, तो वह स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है स्टार्च। देन सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को या सूर्य की ऊर्जा को कौन से पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज क्लोरोफिल। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो हरे कलर का होता है। देन डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज, है ना। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। आपको एक पैरासिटिक प्लांट का नाम बताना है, परजीवी पौधे का नाम बताना है जिसका स्टेम येलो, पीले कलर का, सिलेंडर, दुबला पतला और ब्रांच्ड होता है, जिसमें शाखाएं होती है ना। तो उस पौधे का नाम क्या होगा, यस, अमरबेल, कसकटा, है ना। आप इसका नाम लिख सकते हैं कसकटा। देन सेकंड है, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोफिक। एक प्लांट्स जो पार्शियली होता है ना, पूरा ऑटोट्रोफिक नहीं होता है, हेटरोट्रोफिक भी होता है। तो ऐसा प्लांट होता है हमारा पिचर प्लांट, जिसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि यह कीड़े भी खाता है, इंसेक्ट्स को भी खाता है। देन थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस।
उन पोर्स के नाम बताने हैं, छिद्र के नाम बताने हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है पत्ती में। तो वो कौन है पोर्स? यस, स्टोमेटा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, टेक द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर MCQs दिए गए हैं। कस कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कस कटा किसका उदाहरण है? तो यस, वी कैन से कस कटा इज ए पैरासाइट। ठीक है, देन द प्लांट विच इज ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, है ना, जो इंसेक्ट्स को खाता है, क्या नाम है उसका? पिचर प्लांट। तो आप यहाँ पर आंसर नोट कर सकते हैं, ए में पैरासाइट और बी में पिचर प्लांट। नेक्स्ट है हमारा मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 दोज इन कॉलम 2। तो यहाँ पर आपको कॉलम मिलान करना है ना। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर कॉलम मिलान करना है। तो कॉलम फर्स्ट में हमारा फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये हमारे लीफ में प्रेजेंट होता है। टिच क्लियर। देन नाइट्रोजन, हु फिक्स नाइट्रोजन? तो राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सोइल और रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। देन कैस्केटा, कैस्केटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। तो कैस्केटा को पैरासाइट से मिलाइए। देन एनिमल्स, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, है ना, ये परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों से, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कौन खाता है? तो इंसेक्ट्स को पिचर प्लांट्स खाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कॉलम मिलान करना है। ठीक है, देन हमारे आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ट्रू और फॉल्स करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 रिलीज होती है? नो, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो हमारे यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्या लिखना है आपको? फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। वे प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप कहते हैं। नो, उन्हें तो हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। देन in statement 3, the product of photosynthesis is not a protein. yes, ये सही है, क्योंकि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वह प्रोटीन नहीं होकर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रू। देन 4, solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी जो होती है हमारी, सूर्य की ऊर्जा, वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? ट्रू। ओके, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। MCQ है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधे का कौन से पार्ट में CO2 पौधे के अंदर ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? स्टोमेटा। ठीक है, कौन से पार्ट से CO2 अंदर आती है? तो वो स्टोमेटा से आती है। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वह कहाँ से लेते हैं? रूट से, स्टेम से, फ्लावर से, लीव से, है ना। तो कहाँ से लेंगे वो? आंसर इज फॉर लीव्स। ओके, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस। आपने देखा होगा कुछ किसान फ्रूट्स और कुछ विशेष तरह की वेजिटेबल्स को एक ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में बोलते हैं उनको, उन पॉली हाउस में या ग्रीन हाउस में वो उनको उगाते हैं, फसल को, क्रॉप को उगाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर? उनको उससे क्या लाभ होता है? सॉल्यूशन। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज ग्रीन हाउसेज because it protects crop from external climatic condition and to provide suitable temperature for the growth of crop, है ना। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रीन हाउस में इसलिए उगाए जाते हैं क्योंकि यह फसलों को बाहरी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु परिस्थितियों जैसे कि अधिक तापमान या बहुत कम तापमान, अधिक गर्मी पड़ना, सर्दी पड़ना, वर्षा होना, है ना, इनसे उनको बचाता है और उनको वो सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। उनको वो क्या देता है? एक उपयुक्त मात्रा में तापमान या गर्मी प्रदान करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जिससे क्रॉप्स की अच्छी ग्रोथ होती है। एडवांटेज टू फार्मर वाइल ग्रोइंग फूड्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड ग्रीन हाउस आर। तो यहाँ पर उनको क्या एडवांटेज है? तो दो लाभ यहाँ पर उनको होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। यह पौधों को बीमारियों से
और विपरीत जलवायु परिस्थितियों से बचाता है। एंड दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम विंड एंड प्रोटेक्ट, यह पौधों को विंड विंड मतलब वायु होती है, रोडेंट्स मतलब चूहे होते हैं ना, उनसे उनको बचाता है। ठीक है, वो आपको ये वीडियो सॉल्यूशन जो आपके फर्स्ट चैप्टर का है कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कोई प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो वह भी बताइए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको जो भी नए चैप्टर्स के वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू।